अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बड़ी इम्पोर्टेंट कुछ खबरें हैं जो आज आपके साथ शेयर करनी है और कुछ हालात हाजिरा से जुड़ी भी हैं और कुछ जिसको कहते हैं ना कि फूड फॉर थॉट भी हैं। तो खुल के आज आपसे बातें होंगी जनाब, लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें और प्लीज अपने हल्का अहबाब फ्रेंड्स में रिश्तेदारों में बताया करें इस चैनल के बारे में भी। अच्छा जी, सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब वैसे तो जख्मी हैं, आपको मालूम है कि जमान पार्क में हैं और रोजाना की बुनियाद पर मुलाकातें उनकी जारी रहती हैं मुख्तलिफ सहाफियों से भी और इंटरव्यूज भी वो दे रहे हैं और हर रोज ही वो उसमें कुछ ना कुछ बात करते हैं अपने रेजिम चेंज ऑपरेशन के हवाले से, अपनी गवर्नमेंट के हवाले से, और वो बहुत सी बातें जो उनके सीने में दफन है वो आहिस्ता आहिस्ता खुलकर बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। उनकी बहुत सारी बातों से लोग इख्तिलाफ भी करते हैं, इत्तेफाक भी करते हैं, कुछ लोग तनकीद भी करते हैं और कुछ तारीफ भी करते हैं, लेकिन बहरहाल चीजें जो है काफी हद तक खुलकर सामने आ चुकी हैं और वाज़ेह होती चली जा रही है। इमरान खान साहब ने अभी हालिया एक मुलाकात में कहा है कि डॉक्टराइन जो है बाजवा साहब का, यानी बाजवा डॉक्टराइन, वो अभी भी जारी है। तो बहुत इस पर बात हो रही थी कि क्या वाकई ऐसा है, बाजवा डॉक्टराइन अभी भी जारी है। बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि जब एक अहम पोस्ट तैनाती हो जाएगी नवंबर में तो उसके बाद शायद हमें चीजें कुछ बदलती महसूस हो। इमरान खान साहब जो बज़ाहिर पहले लग रहा था कि नहीं चाह रहे हैं कि तैनाती हो, लेकिन बाद में अल्टीमेटली उन्होंने इस तैनाती की राह में कोई रुकावट भी नहीं डाली और वेलकम भी किया, लेकिन उसके बाद से वो एक खामोशी इख्तियार किए हुए थे, जिस तरह वेट एंड सी की पॉलिसी होती है कि चीजें क्या वाकई तब्दील होती हैं या नहीं। तो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि जनाब अब चीजें जो हैं वो बेहतर हो रही हैं और लोग अब एक नई पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और चीजें जो हैं अब शायद हमें नजर आएगा कि बदल रही हैं, हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो रहा है या नहीं, इसको जांचने के लिए कोई ज्यादा मुश्किल टेस्टर नहीं है, बहुत आसान सी बातें हैं जिनको आप अगर ऑब्जर्व कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि असल हवा का रुख किस तरफ है और किस तरफ नहीं है और बदल रहा है या नहीं। मिसाल के तौर पर क्या तमाम जर्नलिस्टों के ऊपर से जो मुकदमात थे वो खत्म हो गए? क्या जो ऐसे केसेस थे जिनकी कोई बुनियाद नहीं थी, या यूं कह लें कि जिन मुद्दइयों ने वो केसेस सारे दर्ज करवाए थे, वो केसेस खत्म हो गए हैं? क्या ऐसा हुआ है? क्या अरशद शरीफ शहीद के कातिलों तक हम पहुंच गए हैं या उसके ऊपर कोई सीरियस इन्वेस्टिगेशन हमें होती हुई नजर आ रही है? क्या आजम सवाती साहब जो हैं वो जमानत उन्हें मिल चुकी है, उनका मुकदमा खत्म हो चुका है, क्या वो बिल्कुल आजाद हैं? क्या शहबाज गिल साहब बिल्कुल आजाद हैं, उनके ऊपर से दायर मुकदमा खत्म हो चुका है, क्या उन्हें जमानत मिल रही है? क्या उन सबके साथ कानून के मुताबिक इंसाफ हो रहा है? क्या अभी तक जो जर्नलिस्ट हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो मुख्तलिफ कैटेगरी के हमें नजर आते हैं सहाफी, सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, क्या उनको थ्रेटिंग कॉल्स का सिलसिला खत्म हुआ है या नहीं? क्या उन्हें अभी तक धमकाया जाता है, अभी तक उनको थ्रेट्स मिल रहे हैं या नहीं? और क्या अभी तक हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ एमपीएस को अप्रोच करने की कोशिश की जा रही है या नहीं? क्या अभी तक पंजाब हुकूमत को छीनने, झपटने, चोरी करने के लिए कोई कोशिशें जारी हैं या नहीं? और क्या इन कोशिशों के दरे पर्दा हमें कोई ऐसी कोशिशें, कोई एफर्ट्स नजर आ रही हैं कि जहां पर एमपीएस के ऊपर कोई दबाव डाला जा रहा हो या उन्हें रगबत दी जा रही हो या उन्हें अप्रोच करके किसी भी तरह से कोई हिदायत जारी की गई हो? अगर तो इन सब बातों का जवाब हाँ में है तो आप समझ आइए कि कौन सा डॉक्टराइन जारी है, और अगर इन सब बातों का जवाब ना में है तो फिर आप उससे हाथ से देख लीजिए कि फिर क्या हो रहा है। तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है जांचना कि आखिर सिचुएशन अभी किस तरफ है या नहीं है। आगे क्या होने वाला है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, हो सकता है कि तब्दीली आ जाए बहुत सारी चीजों में, लेकिन फिल वक्त हमें कोई ऐसी बड़ी तब्दीलियां नजर नहीं आई जिसकी बुनियाद पर हम ये समझें कि कोई शख्सियत बदलने से इदारों की कोई पॉलिसी में कोई वाज़ेह तब्दीलियां नजर आना शुरू हो गई हैं। तो एक तो बात हो गई है। दूसरा, इस बहुत सारी बातों पर जहां इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद हो रही है वहां ये भी बात हो रही है कि जी कभी आप कहते हैं कि न्यूट्रल हो जाएं, कभी आप कहते हैं कि जी ये पॉलिटिकल हो जाएं, कभी आप कहते हैं कि नहीं जी आप अच्छाई का साथ दें बुराई के खिलाफ, और कभी आप इस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं आप बिल्कुल मामलात से बेदखल हो जाएं, और कभी आप कहते हैं आप आएं और इलेक्शन कराएं, क्या आपको फिक्र नहीं है? और अब तो ये जो उन्होंने रीसेंट स्टेटमेंट दिया है उसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है कि जनाब क्या आईएसआई जो है वो अगर मदद करे, वो अपना किरदार अदा करे तो करप्शन को पाकिस्तान में पकड़ने में बड़ी मदद मिल सकती है।
तो ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया उसमें भी बड़ी लेदे हो रही है कि जनाब आप एस्टैब्लिशमेंट की तरफ अभी तक देखते हैं या उस तरह। इस पर मैंने एक तफसीली वीलॉग किया हुआ है और मैं इस पर बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता चुकी हूँ कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब को महज एस्टैब्लिशमेंट लेके आई थी और उनकी कोई अवामी सपोर्ट नहीं थी। अगर ऐसा होता तो 10 अप्रैल को कोई फौजी नहीं थे जो मुल्क में बाहर निकले हुए थे, वो आम शहरी थे और ये वही शहरी थे जिन्होंने इमरान खान के हक में वोट किया था। और अगर उन्होंने वोट ना किया होता तो उन्हें कोई जरूरत नहीं थी इस सारे अमल के ऊपर रिएक्ट करते हुए बाहर निकलने की। तो ये वही लोग थे जिनको ये मंजूर नहीं था कि जिन्हें वोट देके उन्होंने असेंबली में पहुंचाया, अब उन्हें कान से पकड़कर यूं बाहर निकाल दें। तो इसी रिएक्शन में वो बाहर निकले थे। तो इसका मतलब है खान साहब की सपोर्ट मौजूद थी और ऐसा नहीं था कि सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी से उन्हें मुसल्लत कर चुकी थी, वो पहले से ही एक मकबूल लीडर थे और उनके एक वोट बैंक भी था। अब जहां तक उनके किरदार की बात है तो इसमें बड़ी सिंपल सी बात है जिसको मैं हमेशा कहती हूँ कि इसको अगर आप कॉम्प्लिकेटेड करना चाहें, खुद को कंफ्यूज रखना चाहें, तो फिर आप बिल्कुल इसी तरह के मतलब निकालिए कि उनकी बात के जो पस मंजर है, जो सियाको सबाक है, जो कॉन्टेक्स्ट है, उसको एक तरफ रख दें और सिर्फ कोई एक आध लाइन पकड़ लें और उसके बाद उस पर पीटते रहें कि जी खान साहब ने ये कह दिया, यू टर्न ले लिया। तो वो आपकी अपनी मर्जी है, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। आम हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें भी ऐसे नहीं होता। बाज़ औक़ात हालात और वाक़यात के तनाजुर में कोई एक हमारी राय होती है और फिर दूसरे हालात और वाक़यात के तनाजुर में हमारी राय बदल भी सकती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि जो एक राय हो गई है या जो एक लफ्ज कह दिया है तो फिर वो उसके बाद चाहे कुछ भी हालात और वाक़यात हो वैसा ही हो। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे मैं कहूँ कि अगर हमारे पड़ोस में कुछ लोग रहते हैं, खुदा न खास्ता हमारे घर में आग लग जाए, तो हम उस वक्त उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि भाई वो न्यूट्रल होकर बैठे हैं। हम उनसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आग लगी हुई है तो वो हमारी हेल्प करेंगे, इस चीज को खत्म करने में हमारा साथ देंगे। लेकिन अगर हम ये कहें कि जी हमसाए हमारे घर के हर मामले में दखल अंदाजी करें कि हमारे घर में कौन आएगा कौन नहीं जाएगा, हमने क्या पकाना है क्या नहीं खाना है, हमने कब सोना है कब जागना है, हमारे बच्चे किस स्कूल में पढ़ेंगे किस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, तो हम फिर कहेंगे कि भाई आप न्यूट्रल रहें, अपना काम से काम रखें, आप हमारे मामलात में इंटरफेयर ना करें। लेकिन अगर आग लगी हुई है तो फिर हमसायों का ये काम है कि वो इस चीज को देखें कि वो हमारी हेल्प आउट करेगा इस चीज में। तो ये एक बड़ी बुनियादी सी बात है कि दो मुख्तलिफ मौकों पर हमारी जो अपने नेबर्स के साथ एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। यही हाल यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामलात का भी है कि ठीक है, जहाँ पे इलेक्शंस की बात हो रही है, जहाँ पर एक पॉलिसीज की बात हो रही है, तो उनका यही काम है कि वो न्यूट्रल रहें और इसमें कोई अपना किरदार अदा ना करें। ये नहीं कि गवर्नमेंट्स को, चाहे वो पीटीआई की गवर्नमेंट ही क्यों ना बनवा रहे हो, नहीं बनवानी चाहिए। लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि जनाब अगर कोई आके नुकसान पहुंचा रहा है किसी हरकत से, जो मुल्क को नुकसान हो रहा है, तो फिर उसमें अगर वो ये कहें कि जी हम न्यूट्रल हो गए, हालांकि बीच में सारी साजिश चाहे अपनी भी हो शामिल, लेकिन बज़ाहिर अगर आप उस वक्त न्यूट्रल बने हुए हो तो तब भी वो गलत है, और अगर खुद उस साजिश का हिस्सा है तो फिर तो ये और भी गलत है। लेकिन बहरहाल ये कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। खान साहब को भी मालूम है कि उन्होंने जब वापस गवर्नमेंट में अगर आना है तो तमाम लोगों के साथ मिलकर, इदारों के साथ मिलकर ही काम करना पड़ेगा, और वो ये समझते हैं कि इनकी अपनी अफादियत है, इनकी अहमियत है, और वाहिद एस्टैब्लिशमेंट पाक फौज का वो इदारा है कि जो एक प्रोफेशनल है इदारा और स्ट्रॉन्ग है और बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है, मुनज़्ज़म है। तो वो चाहते हैं कि उनकी जो कैपेसिटी है, जो उनकी ताकत है, उसको सही मानों में वो इन्फ्लुएंस करके मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें, ना कि वो अपनी तोड़ जोड़ में और पावर स्ट्रक्चर, पावर हंगर गेम का हिस्सा बने। तो बहरहाल हर कोई अब इसकी अपनी इंटरप्रिटेशन करता है। हो सकता है नवाज शरीफ साहब यही इंटरप्रिटेशन करते हो, लेकिन जाहिर सी बात है कि अब इन द एंड तो डिपेंड ये करता है कि इनको बिल्कुल एपॉलिटिकल अगर होंगे तो फिर ही जो हमारे सिविलियन जो लीडर्स हैं वो इसके ऊपर कुछ अपनी वो कर सकते हैं, उनके अपने कदम जमा सकते हैं, अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और लास्टली मैं एक छोटी सी चीज आप लोग साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी, और वो जो हम बात करते हैं ना कि जी ताकतवरों का इंसाफ और जो है मुल्क में दो कवानीन, उसी तरह की ये बात है, इसी का रोना है। मैं ये स्टोरी देख रही थी और मुझे बड़ी इससे बातें बहुत सारी और याद आ गई। स्टोरी ये थी कि एक कर्नल की बेटी ने एक बंदा जो था वो गाड़ी के नीचे कुचल कर मार डाला, और इस लड़की के पास लाइसेंस भी नहीं था गाड़ी चलाने का, और ये गाड़ी चला रही थी, और तेज रफ्तारी के बायस ये बंदा उसने कुचल के बेचारा मार डाला। इस बंदे बेचारे की जाहिर है बच्चे भी थे, बीवी भी थे, और कुछ इतना जाहिर वेल ऑफ फैमिली का नहीं था। लेकिन इवेंचुअली हुआ ये है कि जनाब वही जो हम देखते हैं कि कोई ताकतवर तो कभी पकड़ में नहीं आता, फिर जो उसके लवाकिन होते हैं उनको दियत के ऊपर और इसी तरह राजीनामा करवा लिया जाता है। तो इनके साथ भी यही मामला हुआ है, और महज 69 लाख के एवज जो है, यानी 69 लाख इसके एवज जो है
उनसे राजीनामा करवा लिया गया और उन्हें दियत की रकम अदा की गई है। मुझे इस पे कोई एतराज नहीं है, ना ये कोई हम कहते हैं कि जी खिलाफ कानून है। बहरहाल ये कानून तो है और इस्लाम में भी ये कानून है, लेकिन क्या इस कानून का मतलब ये है कि हम इसका बेदरेग इस्तेमाल शुरू कर दें और बिल्कुल ही हम ये एक लाइसेंस दे दें उमरा को और ताकतवरों को कि भाई आप जितना मर्जी बंदे मार लें, इवेंचुअली आपके पास चूंकि पैसे हैं तो कोई आपको पकड़ नहीं सकता। तो फिर रियासत कहाँ पर अपना आप शो करेगी? इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर आप कमजोर हैं तो फिर तो आप कानून की पकड़ में आ सकते हैं, क्योंकि आप दियत की रकम नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप अमीर कबीर हैं तो फिर कोई इशू नहीं है, फिर आप चाहे बंदे मारें, चाहे आप जितने मर्जी जराइम करें, तो फिर आपको जो है वो आसानी ही आसानी है। तो इसको देखना पड़ेगा कि इसका इत्तलाक कब करना है, कब नहीं करना। क्योंकि मैं तो ये तक देख के हैरान थी कि इस लड़की के ऊपर इवन बगैर लाइसेंस जो गाड़ी चलाना है, जो कि एक जुर्म है पाकिस्तान में और कवानीन के रूह से, उसके ऊपर भी उसके खिलाफ जो है वो एक मुकदमा दर्ज नहीं हो सका, उस पर भी कार्रवाई नहीं इवन हो सकी। कत्ल का मुकदमा तो एक अलग चीज रही। लेकिन अब बहरहाल ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है। इस कानून का बहुत ज्यादा बेदरेग इस्तेमाल और गलत इस्तेमाल शुरू हो चुका है, जैसा कि हमने शाहजेब कत्ल केस में भी देखा था, जिसमें हमने देखा कि शाहरुख जतोई कैसे विक्ट्री का निशान बनाते हुए बाइज्जत बरी भी हो गया। और इसी तरह से हमने एक बलोचिस्तान के भी एमपी को देखा था जिसने एक ट्रैफिक वार्डन को गाड़ी से कुचल डाला था, तो वो भी इसी तरह से बच निकला। तो रेमंड डेविस की मिसाल तो आप सबके सामने ही है, उसको तो बाकायदा प्रोटोकॉल में भेजा गया था। तो ये अगर हमने इसी तरह करना है तो फिर तो भाई आपका मुल्क में कोई कानून नाम की चीज रहेगी भी नहीं। अभी भी खैर कोई है नहीं, लेकिन ये फिर जो आम सिविलियंस के लिए भी एक कानून है कि